जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। भक्तों, पिछले कुछ दिनों से कुछ फ़ोन और कुछ मैसेज मेरे पास आ रहे हैं जिसमें एक सामान्य सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि गुरु दीक्षा लेने के पश्चात हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए? किस प्रकार हमें गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए? हम कौन से प्रकार के संप्रदाय से जुड़े हैं? हमें कुछ ज्ञान के बारे में आप बताएँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले एक बात आप ध्यान में रखिए कि जो भी गुरु मंत्र आपको गुरु महाराज के द्वारा प्राप्त हुआ है, उस गुरु मंत्र को आपको हमेशा गुप्त रखना है। गुरु मंत्र किसी भी व्यक्ति को बताया नहीं जाता है। जो गुरु मंत्र आपको मिला, आप उसे स्वयं अपने तक रखिए। किसी और को बताने से उस गुरु मंत्र की शक्ति कम हो जाती है। इसीलिए गुरु मंत्र को हमेशा अपने गोपनीय रखना चाहिए। अगर आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु महाराज से आपने गुरु दीक्षा ली है या किसी से भी आपने गुरु दीक्षा ली है, तो जो सबसे पहला नियम आपको पालन करना है, वह ये है कि आपको हमेशा अपने सर के ऊपर तिलक को धारण करना चाहिए। आप हमेशा अपने सर के ऊपर छोटा तिलक चाहे, लेकिन तिलक अवश्य लगाएँ। कभी भी अपने घर के बाहर आप बिना तिलक लगाए हुए नहीं जाएँ। संभव ना हो सके, कुछ सामान आपके पास उपलब्ध ना हो, तो जल से तिलक लगा लीजिए, पर तिलक लगाना अत्यंत आवश्यक माना गया है। दूसरा नियम, जो भी गुरु महाराज से आपको मंत्र मिला है, जो दीक्षा मंत्र महाराज जी ने आपको दिया है, गुरु महाराज ने आपको दिया है, उसकी कम से कम 2 माला जाप आपको अवश्य दैनिक जीवन में रोजाना पूजा के समय बैठकर अवश्य करनी है। 2 माला कम से कम करनी है। इससे ज़्यादा आपकी जितनी इच्छा हो, आप उतनी माला जाप आप कर सकते हैं। तीसरा नियम, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल वर्जित है। लहसुन प्याज आपको नहीं खाने होते हैं। लहसुन प्याज से आपको हमेशा परहेज करना है। अभज्य पदार्थ, मांस मदिरा का सेवन आपको कभी नहीं करना है। गुरु दीक्षा लेने के पश्चात आपका और गुरुदेव का एक संबंध बन जाता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल आपको प्राप्त होता है, परंतु जो गलत कर्म, जो गलत आचरण आप करते हैं, उसका दोष आपके साथ साथ आपके गुरुदेव को भी लगता है। इसलिए मांस मदिरा, गुटखा पान, लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। गुरु दीक्षा लेने के बाद में आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको कभी नहीं करना चाहिए। चौथा नियम की अगर मैं बात करूं, तो आपको अपने गले में कंठी माला या तुलसी माला को धारण करना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय में कंठी माला का बहुत महत्व बताया गया है। कंठी माला अगर हमारे शरीर में होती है तो भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं। कभी भी हमारे साथ अकाल मृत्यु का भय हमारे पास से खत्म हो जाता है। इसीलिए आपको कम से कम कंठी माला अपने गले में अवश्य धारण करनी चाहिए। पांचवें नियम की अगर मैं बात करूं, तो एकादशी व्रत करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी रखिए, एक टाइम आप इसके अंदर फलाहार ले लीजिए। जो भी आप पदार्थ भोजन पाते हैं, वह एक टाइम भोजन प्राप्त आप फलाहार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, परंतु एकादशी का व्रत आप अवश्य कीजिए। गुरु के द्वारा बताई गई आज्ञा का पालन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आप बहुत महत्वपूर्ण मानिए कि गुरु हमेशा भगवान के बराबर होता है। गुरु भगवान के द्वारा जो भी शब्द कहे जाते हैं, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आपको गुरु के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। गुरुदेव के द्वारा जो भी मंत्र आपको दिया जाए, जो नाम जाप दिया जाए, उसका ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने दैनिक जीवन के अंदर नैतिक जो आप पाठ पूजा करते हैं, उसके साथ साथ ध्यान अवश्य लगाएं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, बालाजी महाराज, जानकीनाथ भगवान, सीता मैया, आप इनका ध्यान अवश्य लगाएं ताकि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवत प्राप्ति हो। इस सदृष्टि को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी। आप कभी गुरु महाराज के दर्शन करने जा पाएँ या नहीं जा पाएँ, कुछ परिस्थितियों में आप अटक जाएँ, ये सबके साथ संभव है। हर व्यक्ति विशेष संसार के मोह माया में फंसा हुआ है, तो संभव नहीं है कि वे हमेशा गुरु महाराज के चरणों में उपस्थित हो सके, परंतु गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु महाराज के दर्शन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। आपको गुरु महाराज के दर्शन गुरु पूर्णिमा वाले दिन आवश्यक रूप से करने चाहिए। जाति पाति का भेद आपको खत्म करना चाहिए, क्योंकि हम श्री वैष्णव हैं, रामानंद संप्रदाय से हैं, तो हमारे लिए जाति पाति का भेद बिल्कुल वर्जित है। हमें कभी भी जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। हम सब एक हैं, सब भगवान के ही रूप हैं। हम सब में
जो आत्मा बसती है वो भगवान ही है, इसलिए हमें सबको एक बराबर मानना चाहिए। नैतिक पूजा जो नियम आपने दैनिक पूजा जो आपकी बताई गई है गुरु महाराज से जो भी आपको आज्ञा मिली है या जो भी उन्होंने आपको नियम बताए हैं, तो नैतिक पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आप नियम का पालन नहीं करते, तब तक कुछ भी चीज़ की प्राप्ति करना असंभव है। पहली बात तो हमें किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए कुछ करना ही नहीं है। गुरु महाराज एक बात हमेशा कहते हैं कि मैंने आपको दीक्षा बालाजी महाराज की दिलाई है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक आधार मात्र बन के बैठा हूँ। इसलिए जब हम बालाजी महाराज की शरणागति ले लेते हैं, हम भगवान राघवेंद्र सरकार की शरणागति ले लेते हैं, तो हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता ही नहीं चाहिए। इसीलिए आपको किसी भी चीज़ की कामना ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ प्रणाम मात्र से, या ऐसा कह सकें हैं कि सिर्फ ही सिर्फ नमन मात्र भाव से आपको, शरणागत भाव से आपको गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार इष्ट देव की पूजा करनी है। गुरु के द्वारा बताए गए नियमों का जब आप पालन करते हैं, जो नियम मैंने आपको बताए, इनका आपको पालन अवश्य करना है। ऐसा करने से भगवत दर्शन आपको, यानी भगवान के दर्शन आपको आपके गुरु महाराज के स्वरूप में ही होते हैं। यदि आपको आपके सपने के अंदर गुरु महाराज दिखाई देते हैं, तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा से आज आपको भगवत दर्शन यानी भगवत की प्राप्ति हुई।